हेलो एवरीवन, आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन कौन सी जो लीनियर है और जिसका ऑर्डर 1 है। ठीक है, लीनियर मतलब पावर 1 है और फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऑर्डर जो है वो 1 है। डिफरेंशिएशन जो है वो सिर्फ एक ही बार किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना होता है तो हम कैसे करते हैं, कौन से मेथड से समझेंगे। डायरेक्ट इंटीग्रेशन के मेथड से, मतलब डायरेक्टली सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है, उस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स करली टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी कॉस एक्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ से अगर मुझे डिफरेंशिएशन का इफ़ेक्ट हटाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले इसको सेपरेट आउट करके लिख दिया। हम इसको ये चीज़ लिख सकते हैं, अगर करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स इंटू करली टी है तो हम उसको ये भी तो लिख सकते हैं करली अपॉन करली एक्स ऑफ करली यू अपॉन करली टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ करली यू अपॉन करली टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और राइट हैंड साइड को एज इट इज़ छोड़ दिया। अब हम अपने इंटीग्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या बोला है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इंटीग्रेशन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रखा है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ पड़ा है। तो अगर मुझे इसके इफेक्ट को हटाना है, डिफरेंशिएशन को हटाना है, तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पे, करली यू अपॉन करली टी। फिर यहाँ राइट हैंड साइड में देखें तो ई टू द पावर माइनस टी कॉस एक्स था। इसका जब आप लोग यहाँ इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, टी तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो हम एज इट इज़ लेके चलेंगे, ई टू द पावर माइनस टी एज इट इज़ आ जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो साइन एक्स हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो साइन एक्स हो जाएगा। अब जब हम इंटीग्रेशन करते थे, अगर किसी को याद हो तो साथ में हम कांस्टेंट लेते थे, प्लस सी लगाते थे, जो कि सी जो होता था वो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता था। लेकिन इस केस में इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, जो सी की वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, वो सी से हम डिनोट नहीं करेंगे, वो एक फंक्शन से डिनोट करेंगे। फंक्शन किसका होगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बच कौन सा वेरिएबल गया, t वेरिएबल बच गया। तो यहाँ पे c की जगह जो फंक्शन आएगा वो t का फंक्शन आएगा। फंक्शन आप कैसे डिनोट करोगे, या तो आप इसके लिए फाई ले लो, ठीक है, या आप इसके लिए जाई ले लो, या आप इसके लिए ओमेगा ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ मैं बता देती हूँ, या तो आप ऐसे लिख लो फंक्शन ऑफ t। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे जाई ऑफ टी लिख दोगे, या फिर आप यहाँ पे ओमेगा ऑफ टी लिख दोगे। ठीक है, बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन से सिंगल डिफरेंशिएशन आ गया, यानी करली यू अपॉन करली टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी साइन एक्स प्लस फाई टी। ठीक है, लेकिन हमें सॉल्यूशन निकालना है डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से, यानी कि हमें u इक्वल टू आगे का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे करली u अपॉन करली t से u की वैल्यू चाहिए तो मुझे दोबारा से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन तो दोबारा किया, लेकिन इस बार x के रिस्पेक्ट में करने की बजाय हमने यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करा है। तो करली u अपॉन करली t हमारा इंटीग्रेशन होने के बाद u हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस टी इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस टी का -1 जो है वो आगे आ गया, प्लस फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका फाई टी का, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ फाई टी डी टी आ गया। अब प्लस सी आना चाहिए, तो सी की जगह मैंने अभी आप लोगों को बताया आर्बिटरी फंक्शन आएगा, किसका, उस वेरिएबल का जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं करते। तो यहाँ पे हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, तो किसका यहाँ पे फंक्शन आएगा, जाई ऑफ एक्स।
फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे फाई लेना है, सेकेंड टाइम जाई लेना है और थर्ड टाइम यहाँ पे ओमेगा लेना है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ चुका है हम देख सकते हैं, u इज़ इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी साइन एक्स प्लस, अब यहाँ पे हमें क्या लिखा, अब हम इसका इंटीग्रेशन तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, फाई टी का फंक्शन है डी टी, इसका इंटीग्रेशन तो फाइंड आउट कर नहीं सकते, इसलिए हमने अपनी मर्ज़ी से लेट कर लिया कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल फंक्शन ऑफ टी है, ठीक है। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, तो यहाँ पे कैपिटल फंक्शन ऑफ टी आ गया, प्लस हमारा जाई एक्स एज इट इज़ था तो उसको ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ से सॉल्यूशन आ गया, यू की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा यहाँ पे क्या है, डबल डिफ्रेंशिएशन माइनस जेड इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई टू माइनस जेड इक्वल टू ज़ीरो। गिवन क्या दे रखा है, अगर आप y इक्वल टू ज़ीरो लोगे तो z की वैल्यू क्या है, ex है, और अगर आप y इक्वल टू ज़ीरो लोगे तो करली z अपॉन करली y जो आएगा हमारा वो e टू दी पावर माइनस x आएगा। तो हमें जो इक्वेशन गिवन थी, सबसे पहले हमने उस इक्वेशन को लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, जो हमने ऑलरेडी हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, ठीक है। आप इसको डी स्क्वायर माइनस वन जेड में चेंज करोगे, कैसे चेंज करेंगे आप लोगों को पता है, अगर हम वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसको हम डी बोलते हैं, जैसे करली अपॉन करली एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका स्क्वायर, यहाँ नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 3 लगा दूँगी तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएशन था, इसलिए हमने यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस वन जेड हमने कॉमन आउट ले लिया इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी होती है, जो डी में होती है, यानी कि यहाँ पे जो डी में इक्वेशन है वो हमारी डी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ से जब हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस वन आ जाएगी। जब हमारी डी की वैल्यू प्लस माइनस वन आती है, ऐसे केस में जो हमारी जेड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जेड इक्वल टू C1 मतलब पहला कांस्टेंट इंटू ई टू दी पावर में हम यहाँ पे वो लेते हैं जो डी की फर्स्ट वैल्यू होती है, यानी कि 1, तो 1 इंटू वाई प्लस C2 और ई टू दी पावर यहाँ पे क्या आ रही है, दूसरी वैल्यू -1 आ रही है, तो -1 इंटू 1 यानी कि माइनस वाई। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो z इज इक्वल्स टू हमारी इक्वेशन आ गई कांस्टेंट में C1 इंटू ई टू दी पावर वाई प्लस C2 इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई। अब जो हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है, y इक्वल टू 0 पे z की क्या वैल्यू होगी और y इक्वल टू 0 पे करली z अपॉन करली y की क्या वैल्यू होगी। इन दोनों वैल्यूज़ का हमें इसमें यूज़ करना है और यहाँ से हमें सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने कैसे किया, पहले हमने y इक्वल टू 0 लिया, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ex हो जाएगी। तो z की जगह हमने ex पुट कर दिया और y की जगह 0 पुट कर दिया, तो e टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो e टू दी पावर x हमारा किस में चेंज हो गया, C1 प्लस C2 में। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। आगे देखो, अब हमने दूसरा यहाँ पे रखा, दूसरा क्या है, y इक्वल टू 0 और करली z अपॉन करली y जो है, अगर हम y इक्वल टू 0 रखेंगे तो करली z अपॉन करली y जो आएगा वो e टू दी पावर माइनस x आएगा। अब हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो उसके लिए हमें करली z अपॉन करली y की वैल्यू चाहिए होगी। तो हमने क्या किया, जो हमारा z इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, पहले तो इसी को ही एज इट इज़ लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हम यहाँ से पहले डिफ्रेंशिएशन करके, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करके विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ से करली z अपॉन करली y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम करली z अपॉन करली y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, C1 इंटू ई टू दी पावर वाई और C2 इंटू ई टू दी पावर वाई, तो एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब आप ये वाली वैल्यूज़ को इनमें पुट कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स आ जाएगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और y को हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो C1 माइनस C2, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब हमारे पास क्या क्या मिल गया, दोनों का सम, C1 और C2 का सम जो इक्वेशन नंबर सेकंड में है और जो इक्वेशन नंबर थर्ड में है, दोनों का ही यहाँ पे सब्ट्रैक्शन या दोनों का ही यहाँ पे डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके एक वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ऐड करके दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे इनको ऐड करा है, ऐड करने से हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो गए और राइट हैंड साइड राइट के साथ ऐड हो गए। जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो हमने कैंसिल आउट कर दिए। तो यहाँ से हमारी C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, कॉश एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे C2 की वैल्यू आ जाएगी, ऐड करने से C1 की आ रही है, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन एक्स जो कि C2 की वैल्यू है वो यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। अब हमें निकालनी Z की वैल्यू है, तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ली है उसमें हमें C1 और C2 चाहिए। अगर हम C1 और C2 निकाल के इसमें पुट कर देते हैं तो हमारी Z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे यही किया है, C1 और C2 की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे उठाया और उठा के Z की वैल्यू में पुट कर दिया। तो Z इक्वल टू हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर y कॉश एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई साइन एक्स। ओके, अब हम बहुत इजी क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के। एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट से लेके थर्ड क्वेश्चन तक जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें क्या है, आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड ही यूज़ हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हमें 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन दे रखा है, करली क्यूब अपॉन जेड, करली क्यूब जेड अपॉन करली x2 करली y इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3y। अब हमने इसको क्या किया, ओपन आउट कर दिया, तो यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, ठीक है, और इसको हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करा है, तो डबल डिफ्रेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डिफ्रेंशिएशन, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा इंटीग्रेशन से, और वन टाइम हमारा यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा। तो करली अपॉन करली एक्स यहाँ पे रिमेनिंग रह गया, किसका, करली जेड अपॉन करली वाई इक्वल टू, इसका जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या, कॉस का क्या होता है, साइन हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो साइन ऑफ 2x प्लस 3y। अब 2x का भी करना पड़ेगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो 2x का यहाँ पे क्या हो गया 1/2 प्लस c आना चाहिए, लेकिन हम इस चैप्टर में जो है वो कांस्टेंट की जगह फंक्शन लेंगे। किसका फंक्शन लेंगे, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा। तो y के नहीं हो रहा रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में तो हो रहा है, तो इसलिए फंक्शन ऑफ y आ जाएगा, यानी कि फाई ऑफ y। अब यहाँ से भी हमारी z की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती, तो अगर मुझे यहाँ इस इक्वेशन से z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वाली इक्वेशन से, तो मुझे अभी और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये मेरे मुंह से बार बार यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन निकल रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में डिफ्रेंशिएशन ही करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन होगा, ध्यान रखना इस चैप्टर में इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो एक टाइम, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, करली जेड अपॉन करली वाई। फिर हम राइट हैंड साइड का करेंगे तो साइन 2x प्लस 3y का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x प्लस 3y। 1/2 हमारा कांस्टेंट था, और क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 2x का दोबारा से होगा, तो 1/2 इंटू 1/2 हमारा यहाँ पे 1/4 हो गया। प्लस इसका कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 5y इंटू 1, ठीक है। अब हम इसका किससे करेंगे, हम इसका करेंगे प्रोडक्ट रूल से। तो जब हम 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x आ जाएगा, सेकेंड एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस फिर हमें कांस्टेंट लेना है, तो कांस्टेंट हमने यहाँ पे जाई ले लिया क्योंकि फाई तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो जाई वाई, ठीक है। अब देखो क्या किया, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y किया है इस बार। क्यों किया है, क्योंकि हमारा अभी भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बाकी है। करली जेड अपॉन करली वाई, अगर मुझे यहाँ से z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अभी मुझे यहाँ पे एक और बार इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इस बार मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y। तो z इक्वल टू, z आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, कॉस 2x प्लस 3y का क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस 3y हो जाएगा, माइनस 1/4 था। अब क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 3y का भी होगा, तो 1/4 इंटू 1/3 1/12 हो गया हमारा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, x बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 5y dy, ठीक है, प्लस फिर इसका होगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जो आपका यहाँ पे जाई वाई है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जाई वाई डी वाई, प्लस कांस्टेंट आएगा यानी कि ओमेगा ऑफ एक्स। कांस्टेंट कौन सा आता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन नहीं करते। तो y के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा x। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
करली क्यूब जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर इंटू करली वाई प्लस 18xy स्क्वायर प्लस साइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसेस रहेगी। पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक आपका यहाँ से फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन जो है वो हट जाएगा, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे क्यूब आ रहा था तो यहाँ पे अब स्क्वायर हो गया। फिर 18xy स्क्वायर का करेंगे यहाँ पे तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे किया गया है। फिर जब ज़ीरो का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हम यहाँ पे ज़ीरो का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। और इस चैप्टर में मैंने अभी आपको बताया था कि कांस्टेंट हमें किसको लेना है, फाई वाई को लेना है। तो दोबारा यहाँ पे इंटीग्रेशन करा हुआ है, सेम प्रोसेस है आपकी सारी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे। एक और बार डिफ्रेंशिएशन करने से करली जेड अपॉन करली वाई में हमारी इक्वेशन आ जाएगी। फिर दोबारा इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो करली जेड अपॉन करली वाई का जब दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड में आ जाएगा। तो ये आपकी जेड की वैल्यू हो गई, ठीक है।